हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का डेटा फॉर हेल्प में। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पांडास की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट मिस आउट द वीडियो। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए क्विक रिकैप ये रहा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पांडास क्या होता है। सो पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम डेटा को इंपोर्ट करने से लेकर डेटा को प्री प्रोसेस, डेटा को मैनिपुलेट, डेटा को एनालाइज तक कर सकते हैं। बस इतना ही पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अच्छा, क्या आप जानते हो आखिर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है पांडास? जी हाँ। मैं आपको बता दूं कि पांडास प्राइमरली सीरीज एंड डेटा फ्रेम यूज करता है। जी हाँ, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हाँ जी मित्रों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आज हम सीरीज एंड डेटा फ्रेम को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन में पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डेटा को रीड यानी कि डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। दैट्स इट। ये आपके पांडास को इंस्टॉल कर देगा। वैसे तो मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी पांडास इंस्टॉल है, बट अगर आप कोई दूसरा आईडी यूज कर रहे हो जैसे कि विजुअल स्टूडियो या फिर पाईचार्म, तो आपके पास पांडास इंस्टॉल ना हो तो आप पिप इंस्टॉल पांडास अपने टर्मिनल पे लिखोगे और पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। सो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको मैं रन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी पांडास मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इंपोर्ट भी करोगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखोगे? आफ्टर इंस्टॉल वी हैव टू इंपोर्ट, सो वी राइट इंपोर्ट pandas एज पीडी। पीडी यहाँ पर क्या है? पीडी यहाँ पर एलियाज नेम। दैट्स इट। फाइनली हमने पांडास इंपोर्ट कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम पांडास की मदद से एक सिंपल सा कोई भी डेटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं। आपके पास भी कोई ना कोई डेटा सेट होगा, अगर नहीं है तो मैं अपना वाला डेटा सेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने लिखा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। मेरे डेटा सेट का क्या नाम है? सेल्स डॉट CSV। दैट्स इट। ये मेरा डेटा सेट है और फाइनली मैंने इंपोर्ट कर लिया। सक्सेसफुली मेरा डेटा सेट इंपोर्ट हो चुका है। और फिलहाल के लिए मैं इसको df नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवाने वाला हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, df नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया है और ऑलरेडी सक्सेसफुली हमारा डेटा सेट इंस्टॉल भी हो चुका है और इंपोर्ट भी हो चुका है। हमारे डेटा सेट में एक्चुअली 1500 रोज और 5 कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, कस्टमर, मंथ, टाइप, अमाउंट, ये एक सेल्स डेटा सेट है। फाइनली हमने डेटा सेट भी इंपोर्ट कर लिया है। अब लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। सो अब हम देख लेते हैं कि सीरीज और डेटा फ्रेम होता क्या है, जो कि हमारा ऑलरेडी टॉपिक था। क्या होता है सीरीज? Series is like a table. It is one dimensional array holding of any data type. मतलब टेबुलर डेटा के कॉलम को ही हम सीरीज बोल देते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीरीज है जिसमें कि वैल्यूज क्या है? 49, 29, 19, 58, 26, 59, 48। इट्स लाइक अ कॉलम। मीन्स टेबल में जो भी कॉलम होगा वो सीरीज होता है। टेबल में जो भी कॉलम होगा वो सीरीज होता है। दैट्स इट। इतना ही होता है सीरीज। अब ये एनी डेटा टाइप का नंबर क्या है, मतलब क्या होता है एनी डेटा टाइप? चाहे नंबर्स हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे फ्लोट हो, कुछ भी हो, हम किसी भी डेटा टाइप को इस सीरीज में स्टोर करवा सकते हैं। एनी डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप, चाहे डेसिमल वैल्यू भी हो वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं सीरीज में। अच्छा, तो मुझे लगता है सीरीज समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डेटा फ्रेम।
अब ये डेटा फ्रेम क्या होता है? तो डेटा फ्रेम इज लाइक अ होल टेबल, इट इज मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्यों था? क्योंकि एक ही कॉलम था उसमें। ये इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज लाइक अ टेबल, होल टेबल। एक्सेल का आपने टेबल देखा होगा, दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल एक्सेल की टेबल की तरह लग रहा है। जितना भी बड़ा टेबल होगा वो सारा का सारा टेबल हमारा डेटा फ्रेम होगा। अब वो सारा का सारा हमारा डेटा फ्रेम होगा। अब इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सो कॉलम 1 इज सीरीज, कॉलम 2 इज सीरीज, कॉलम 3 इज सीरीज, कॉलम 4 इज सीरीज। मतलब हम कह सकते हैं मल्टीपल सीरीज को मिला करके एक डेटा फ्रेम बनता है। मतलब डेटा फ्रेम में जो भी कॉलम्स होते हैं वो सारे के सारे सीरीज होते हैं, और पूरा का पूरा सीरीज मिला करके एक टेबल बनता है जिसको कि हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। आई होप सीरीज एंड डेटा फ्रेम की थ्योरी खत्म हो गई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। मैं आपको पांडास की अच्छे सीरीज बना के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है जिसको कि मैं एच वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आइटम्स ले रहा हूँ, मान लीजिए 65, 67, 98 एंड अगेन 67। ये लिस्ट है हमारे पास। अब देखिए, मैं इसका टाइप भी दिखा देता हूँ, लिस्ट, ये देखिए। ओके, सो अब इस लिस्ट की मदद से मैं सीरीज बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा पीडी। पीडी क्यों? क्योंकि पांडास को मैंने एलियास ने पीडी से इंपोर्ट करा था, इसलिए पीडी डॉट सीरीज एच बन गया सीरीज। इट्स लाइक अ कॉलम ना, ये कॉलम की तरह लग रहा है, 65, 67, 98, 67। इट इज लाइक अ कॉलम, सो ये सीरीज हो गया। इसी तरीके से सीरीज होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0, 1, 2, 3। अब ये लेबल्स है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से, pd डॉट सीरीज की मदद से। एंड डोंट वरी, ये मैं pd डॉट सीरीज एंड डेटा फ्रेम पे जो प्रैक्टिकल है मैं इसको एक डिफरेंट वीडियो में बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल में होगा कि इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं। सो मैं इस लेबल्स को मैं कंट्रोल करने जा रहा हूँ, pd डॉट सीरीज h लिखेंगे एंड इंडेक्स इक्वल टू, एक मैं लिस्ट पास करता हूँ, 0 को मैं यहाँ पर x बोलूंगा, 1 को मैं यहाँ पर y बोलूंगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंड 2 को मैं यहाँ पर z बोलूंगा, एंड 3 को मैं यहाँ पर t बोल देता हूँ। ओके, लेट्स लुक एट दिस, x y z एंड t। सो हमने लेबल्स को फाइनली हमने चेंज कर दिया यूजिंग इंडेक्स pd डॉट सीरीज। सो दैट्स इट, दैट्स द सीरीज। अब हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो पहले डिक्शनरी बना लेते हैं, मैं उसको डेटा वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। डिक्शनरी इज अगेन अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन, फाइंड इट। ओके, सो एक डिक्शनरी बना लेते हैं, इसमें कैलोरीज है, कैलोरीज। अब इसकी वैल्यू है मेरे पास, सॉरी, 420, 380, 390। ओके, एंड ड्यूरेशन है 50, 40 एंड 45। दैट्स इट। ये देखिए डिक्शनरी है, मैं इसका टाइप भी दिखा देता हूँ। दैट्स द डिक्ट मीन्स डिक्शनरी। ओके, अब मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखिए कैसे करते हैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट, pd डॉट डेटा फ्रेम, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे डेटा फ्रेम की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो फिर डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट हो पाएगा। सो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। डेटा क्रिएट हो चुका है, ये बिल्कुल टेबल की तरह लग रहा है ना, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि टेबल ही डेटा फ्रेम होता है।
कैलोरीज इज सीरीज, ड्यूरेशन इज सीरीज, और पूरा का पूरा जो है ये टेबल है, और टेबल को ही डेटा फ्रेम कहते हैं। मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसको df1 में स्टोर कर रहा हूँ, df1 नाम के वेरिएबल में। df1 देख लेते हैं। ओके, अब इसमें से मान लीजिए मैं कैलोरीज निकालता हूँ। ये सीरीज हो गया। दोबारा से अब इसमें से मान लीजिए मैं ड्यूरेशन निकाल लेता हूँ, ये भी सीरीज हो गया, और पूरा का पूरा df1 डेटा फ्रेम हो गया। सो नाउ आई थिंक कि डेटा फ्रेम और सीरीज प्रैक्टिकल और थ्योरी तो क्लियर हो चुकी होगी। अभी फिलहाल आपको याद होगा हमने एक डेटा सेट भी इंपोर्ट करा था, मैं उसमें भी आपको सीरीज और डेटा फ्रेम बता देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट लगता है, जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे सीरीज हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर सीरीज है, कस्टमर सीरीज है, मंथ सीरीज है, टाइप सीरीज है, अमाउंट सीरीज है, और जो ये पूरा टेबल है ये क्या है, डेटा फ्रेम। यस, डेटा फ्रेम। सो मान लीजिए इसमें से मैंने कस्टमर निकाला, इट इज सीरीज। ओके, इस तरीके से सीरीज और डेटा फ्रेम होता है। आई होप सीरीज एंड डेटा फ्रेम तो समझ में आ चुका होगा, थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। इसकी क्वेरी भी समझ में आई होगी, जो इसका कोड है pd.dataframe, pd.series, यही है। एंड लेट्स एंड अप द सेशन। आज हमने क्या क्या सीखा, पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, पांडास में डेटा कैसे रीड किया जाता है, एंड सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है, और इसको हमने प्रैक्टिकल में भी देखा। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।